शिक्षा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस श्रृंखला में एक वीडियो पहले आ चुका है, ये दूसरी वीडियो है 40 प्रश्नों का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना से कौन भारतीय नेता जुड़े थे? विच इंडियन लीडर वाज एसोसिएटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति हैं जो HSRA से जुड़े हुए थे, यानी कि HSRA जो कि HRA के बाद बना था, 1928 में ये बना था HSRA। और अगर कहाँ बना था पूछा जाएगा, कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कहाँ पर इसका निर्माण हुआ, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये गठित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस बिकॉज 1940 का अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का अस्वीकार करने का अगस्त प्रस्ताव का कारण जो था वो ये था कि इसने तत्काल स्वतंत्रता से इनकार कर दिया था। देखिए, इसमें डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव था, ये भी सही है कि अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात हुई थी, पर उसको डिनाई कांग्रेस ने इसलिए कर दिया था, उसको अस्वीकार इसलिए कर दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की जो मांग थी वो थी पूर्ण स्वतंत्रता की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता मांगी थी और अगस्त प्रस्ताव में इससे इनकार कर दिया गया था, इसीलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? हु प्रिसाइड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड? पूर्ण स्वराज की जब बात हुई थी 1929 में, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे अधिवेशन के। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो 3 बार रह चुके हैं कांग्रेस अधिवेशनों के, और तीनों बार जो बने हुए हैं, पहला जो है 1929 में है जो कि लाहौर में हुआ था। दूसरी बार की बात करें, दूसरी बार 1936 में थे लखनऊ में, और तीसरी बार ये 1937 में बनते हैं अगले ही साल फैजपुर में। फैजपुर, जब ये प्रश्न आता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो वो फैजपुर का अधिवेशन था 1937 का, जो कि गांव में हुआ था, पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष सिर्फ एक बार रहे हैं 1924 में, बेलगाम में, जिसे बेलगांव भी कहते हैं, सिर्फ एक बार रहे हैं ये। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार ये रहे हैं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, और दूसरी बार 1939 में, जिसको हम लोग जानते हैं त्रिपुरी संकट के नाम से, त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बनते हैं। पर होता यह है कि बाद में महात्मा गांधी का सहयोग ना मिलने के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू भी जो हैं ये 2 बार रह चुके हैं कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। पहली बार ये 1919 में बनते हैं, 1919 में अमृतसर में यह अधिवेशन होता है, और इसके बाद ये बनते हैं 1928 में कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1928 में किस आयोग के आगमन का विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से किया गया? विच कमीशंस अराइवल इन इंडिया इन 1928 वाज अपोज्ड विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक? बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। साइमन गो बैक का जो नारा था, ये साइमन आयोग, साइमन कमीशन के
लिए दिया गया था, जिसमें कि लाला लाजपत राय की इसी विरोध में मृत्यु हो जाती है। लाजपत राय की जो मृत्यु होती है इसी विरोध में होती है। इसके बाद सांडर सत्याकांड होता है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह कहते हैं। What was the primary goal of the individual सत्याग्रह of 1940-41? 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग, बिना हिंसा के युद्ध का समर्थन, संपूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून के विरोध में। अब देखिए, नमक कानून के विरोध की अगर बात करें तो नमक कानून के विरोध में हम लोग जानते हैं कौन सा यहाँ पे चला था, दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। संपूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है ये 1929 में रखी गई थी, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग भी वहीं पर रखी गई थी। और इसके बाद अगर बात करें तो बिना हिंसा के युद्ध के प्रयास का समर्थन, यही सही उत्तर होगा। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह चलते रहना चाहिए, क्योंकि व्यापक तौर पर सत्याग्रह करने पर हिंसा होने का खतरा था। अगला प्रश्न है, इन विच प्रिजन वाज भगत सिंह हैंग्ड? भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? यरवदा जेल की बात करें तो गांधी जी ने इस जेल को मंदिर कहा था। सेल्यूलर जेल जो है ये अंडमान में है, जहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यहीं पर राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। राजगुरु और सुखदेव को भी भगत सिंह के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पूना पैक्ट साइंड इन 1932? 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों के प्रतिनिधित्व का समाधान, भारत छोड़ो आंदोलन, महिलाओं के समान अधिकार के लिए। तो ये पता है कि दलित जो निर्वाचन जो दिया गया था उनको, उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसकी वजह से ये हुआ था। दलितों के प्रतिनिधित्व का समाधान करने के लिए, यानी जो कि रैमजन मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी, कम्युनल अवार्ड, उसके लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर के बीच में ये होता है पूना पैक्ट। Who among the following did not participate in the revolt of 1857? निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। जो नहीं लेंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे। बहादुर शाह जफर पकड़े जाते हैं और चले जाते हैं रंगून, इनको जेल हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती हैं युद्ध में ग्वालियर में, और नाना साहब भी कानपुर से भाग कर चले जाते हैं नेपाल। द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 एम्ड टू, 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था वो क्या था? 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो सबसे फोकस जिस पर वो करता है वो होता है टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, संविधान निर्माण सभा का गठन करना। जल्दी से जल्दी संविधान निर्माण सभा का गठन करना चाहती थी कैबिनेट मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ INA ट्रायल हेल्ड इन रेड फोर्ट? लाल किले में आयोजित आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल का उद्देश्य क्या था? आज़ाद हिंद फौज के जब सैनिक पकड़े जाते हैं, जब आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद उन पर एक मुकदमा चलता है, तो उस मुकदमे का उद्देश्य क्या था? INA के अधिकारियों को सम्मानित करना, INA सदस्यों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना, ब्रिटिश सैन्य निष्ठा को बढ़ावा देना, गांधी जी से वार्ता करना। तो ट्राई INA मेंबर फॉर ट्रेसन। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था ब्रिटिश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अल हिलाल और
अल बलाग नाम की पत्रिका निकाली थी। जब अल हिलाल पर सरकार ने रोक लगाया था 1913 में, तो उसके बाद ये अल बलाग नाम की पत्रिका निकालते हैं। अगला प्रश्न, द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म बाई सुभाष चंद्र बोस इन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में किया था? जब 1939 में त्रिपुरी संकट होता है, घटनाक्रम अगर आप देखें, 1939 में त्रिपुरी संकट होता है और सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा देते हैं वहाँ से, तो उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। यानी कि 1939 में जो ये यहाँ पर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये 1940 में होती है। जिनको टीआरई देना है बिहार का, वो ये नोट कर लें। चलिए, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड एट विच कांग्रेस सेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास होता है? तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन है ये 1929 में होता है लाहौर में, जिसमें नेहरू जो हैं अध्यक्ष होते हैं। तो लाहौर का सेशन होता है। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ये सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय का एक बुक याद रखें आप लोग, अनहैप्पी इंडिया। दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक जो है वो पता है सबको, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय विच ब्रदर? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये अली बंधुओं ने किया था। अली बंधुओं द्वारा तुर्की पर जो दबाव बन रहा था बाकी यूरोपीय देशों की तरफ से, उसकी वजह से जो खलीफा के विरुद्ध जो कार्य किया गया था यूरोपीय देशों के द्वारा, उसके विरोध में ये खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। द ब्रिटिश ऑफिशियली ट्रांसफर्ड पावर टू इंडिया ऑन। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत को सत्ता कब सौंपी? बहुत ही सरल सवाल है, 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाई। द लैप्स सिद्धांत, यानी जो व्यपगत सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर, व्यपगत सिद्धांत, या जिसको हम लोग जानते हैं हड़प नीति के नाम से, या फिर इसको आप कह लीजिए हड़प नीति। हड़प नीति जो है ये किसने दिया था? ये लॉर्ड डलहौजी का लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ये की गई थी 1911 में। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था। तीसरे दिल्ली दरबार में, जो कि 1911 में हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अगर बात कर लें दिल्ली दरबार की, तो पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था ये 1877 में हुआ था। उस टाइम वायसराय जो था वो लिटन हुआ करता था, लॉर्ड लिटन। दूसरे की बात करें तो 1903 में हुआ था, करजन के टाइम में। और तीसरा जो है 1911 में, हार्डिंग द्वितीय के काल में, हार्डिंग सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति की बात करें तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से फेल हुआ था, जिसमें कि नेतृत्व की कमी, लैक ऑफ लीडरशिप थी।
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, समन्वय की कमी थी, सबकी टाइमिंग अलग अलग थी विरोध करने की। लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अगर आप देखें तो बहुत बड़े क्षेत्र पर नहीं था, सीधे नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, नॉर्थ इंडिया में ही फैला हुआ था। खासकर ऐसे राजा शामिल थे जिनका राज्य किसी न किसी वजह से हड़प लिया गया था, इसीलिए जो है सबके पास नहीं पहुंच पाया। एक लीडरशिप की काफ़ी कमी थी यहाँ पर। अचानक से गए सब बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिए। समन्वय की कमी थी, सीमित भौगोलिक क्षेत्र का एक अच्छा रीजन था, इस वजह से ये पूरी असफल हो गई क्रांति। इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होगा। हु वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ आंदोलन के समय जो वायसराय हुआ करता था वो था लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1943 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये 47 में आते हैं, 1947 में, और 1947 में ही इनका कार्यकाल खत्म होता है। बाद में ये रहते हैं आगे तक, 1948 तक रहते हैं भारत में, आज़ाद भारत में बनकर। लॉर्ड इरविन जो हैं ये 1926 से 31 तक, और लॉर्ड वेवेल जो हैं ये 1944 से 47 तक। लिनलिथगो जो हैं ये 1936 से 43 तक रहते हैं, 7 साल, और सबसे लंबा कार्यकाल है वायसराय के तौर पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले। और इसी समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी बंद करके कहाँ जाते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। जो प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जो हैं वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाकर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी जो हैं ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1950 तक गवर्नर रहते हैं भारत के, 48 से 50 तक। और उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का जो पद है ये हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट लेड बाय गांधी? गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च। अगर बात करें जन आंदोलन की, सबसे पहला जो जन आंदोलन होता है गांधी जी द्वारा वो चंपारण सत्याग्रह होता है, जो कि 1917 में होता है। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो होता है 1919 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन आता है 1920 में, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें 1918 मार्च में, और फरवरी में अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है वहाँ पर 1918 में ही। दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में। चलिए सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? काफ़ी रिपीटेड जो प्रश्न है, कुछ एक इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अराजकता का पिता। अगला प्रश्न है विच इंडियन रिवोल्यूशनरी डाइड ड्यू टू अ हंगर स्ट्राइक इन जेल इन 1929? 1929 में जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, तीनों को फांसी दी गई थी, तीनों लोगों को 1933 में।
जतिन दास वो व्यक्ति थे, वो क्रांतिकारी जिनकी भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई थी। पूरे 64 दिन का भूख हड़ताल था इनका। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर किसके थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति जिसको कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। व्हाट वाज द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अबाउट? एल्बर्ट बिल विवाद किस विषय पर था? एल्बर्ट बिल विवाद जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में शुरू हुआ था। ये पूरा जो विवाद था इस पर श्वेत विद्रोह हुआ था। कई सारे श्वेत विद्रोह हुए हैं, इस पर भी एक श्वेत विद्रोह हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद में। कारण क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई थी। इस बिल के आने से पहले तक सिर्फ यूरोपीय जज ही यूरोपियों पर मुकदमा चला कर सकते थे, मुकदमा उनका सुन सकते थे। पहली बार भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, पर इससे क्या हुआ कि यूरोपीय डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय न्यायाधीश अगर रहेंगे तो कुछ भी फैसला दे देंगे बदला लेने के लिए गुस्से में, चूँकि उनके देश पर हम कब्जा किए हुए हैं। तो इस वजह से काफ़ी विवाद हुआ और अंत में ये बिल बहुत बाद में जाकर लागू हुआ बहुत सारे सुधारों के साथ, पर इसका जो मोटिव था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये सिस्टम भी इसमें ख़त्म कर दिया गया था बाद में। अगला प्रश्न है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह की बात करें तमिलनाडु में, सबसे पहले अगर भारत के लेवल बात करें तो दांडी से शुरू हुआ था। दांडी में 1930 में, जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। तमिलनाडु की बात करें जो कि बहुत सारे व्यापक तौर पर पूरे देश में ये शुरू हुआ था। तमिलनाडु में जो है ये राजा जी जो हैं सी राजगोपालाचारी, इनके द्वारा तमिलनाडु में किया गया था। ये दंडकारण्य तक की यात्रा किए थे इसमें। और अगर बिहार के पर्पज़ से बात करें, अगर कोई तैयारी के लिए देख रहा है तो बिहार के पर्पज़ से नखास तालाब में के पास पहली बार नमक सत्याग्रह बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, विच लीडर इज एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज से कौन से नेता जुड़े हुए थे? बहुत ही सरल ऑप्शन दिया हुआ है। भगत सिंह नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को लीड किया था। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल आर्मी फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना को भी पहली बार अस्तित्व में आज़ाद हिंद फौज कब आया था? तो 1941 में पहली बार आज़ाद हिंद फौज जो है वो अस्तित्व में आता है। Who first described the 1857 revolt as the first war of independence India? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 की क्रांति को? तो वी डी सावरकर जो हैं इन्होंने कहा था इसको, यानी विनायक दामोदर सावरकर, कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार था ये। आरसी मजुमदार क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? वो कहते हैं न ही राष्ट्रीय, न ही प्रथम और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष शुरू किया था इसको? हमने शुरुआत में ही पढ़ा 1940 में। इनके पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन हुआ करते थे? सेकंड नंबर पे ये प्रथम थे, दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू,
और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। हु लेड द एका मूवमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस ड्यूरिंग 1921-22? 1921-22 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किया था मदारी पासी ने। Which nationalist leader called the Cripps mission a post-dated check on a crashing bank? किस राष्ट्रवादी नेता ने क्रिप्स मिशन को डूबते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था? यानी सीधे सीधे पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और 1942 में आकर ये वही बातें दोहरा देता है जो कि अगस्त प्रस्ताव किया रहता है। तो इसकी असफलता का कारण क्या शुरू हो जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है इसकी असफलता के कारण, और ये कहा था पोस्ट डेटेड चेक इसको महात्मा गांधी ने। द रंपा रिबेलियन ऑफ 1922-24 was led by which tribal freedom fighter? रंपा विद्रोह आंध्रा में हुआ था। इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। बिरसा मुंडा जो हैं ये उल-गुलान विद्रोह करते हैं, उल-गुलान। और रानी गदेनल्लू जो हैं ये मणिपुर में होता है यहाँ पर। चलिए, इन विच मूवमेंट डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम? किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था? सबसे पहली बार अगर महिलाओं ने कहीं पर बड़े पैमाने पर भाग लिया था तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जहाँ पर पहली बार महिलाएं सामने आई थी किसी बड़े पैमाने के क्रांति में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही व्यापक तौर पर महिला पुरुष सबने भाग लिया था। द गदर पार्टी वॉज फॉर्म आउटसाइड इंडिया विच कंट्री? गदर पार्टी भारत के बाहर किस देश में स्थापित की गई थी? गदर पार्टी की बात करें तो इसको स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना का नाम मिलता है। बेसिकली लाला हरदयाल का नाम मिलता है पर सोहन सिंह भाकना इसमें शामिल थे। सोहन सिंह भाकना। स्थापित किया गया था इसको 1913 में, और ये अमेरिका में लाला हरदयाल ने इसको फॉर्म किया था। द वीकली केसरी वॉज फाउंडेड बाई विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? वीकली केसरी नहीं है, वीकली ये पेपर है केसरी, साप्ताहिक पत्रिका है। केसरी की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? केसरी और मराठा, मराठा का भी नाम मिलता है। इसमें केसरी जो है ये मराठी भाषा में छपती थी, मराठी भाषा में, और मराठा जो है ये अंग्रेजी में, और इन दोनों को प्रकाशित करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में कहाँ से होता है? ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो का नारा देते हैं महात्मा गांधी देते हैं यहाँ पर। चलिए, विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925? 1925 के काकोरी षड्यंत्र में कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था? काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये जो है काकोरी नामक जगह पर होती है, इसलिए को काकोरी
षड्यंत्र कहते हैं। 8 डाउन ट्रेन होता है, 8 डाउन ट्रेन को लूटने का प्लान होता है, हथियार इससे, और ये करने वाले थे, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ये HSRA नहीं होगा, यहाँ पर HRA होगा, HRA। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और सचिन नाथ सान्याल द्वारा। और यही आगे चल के 1928 में यही संस्था जो है HSRA बन जाती है। भगत सिंह के कहने पर इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया जाता है फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो 1925 में 1924 की जो संस्था थी HRA, इसके द्वारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी जो लोग थे, राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह, अशफाक उल्लाह खां, इन सबको फांसी दे दी जाती है। और इस वजह से बाद में इसकी कमान जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में आ जाती है, जिसके बाद इसको HSRA बनाकर आगे कार्य किया जाता है। चलिए, ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कहीं अगर कोई सवाल आपका है किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ तो ज़रूर बताएं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और बाकी अभी तक जितने भी वीडियोज़ आए हैं उन सारे का PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।